हालेलुया। मेहरबान और कुदूस बाप जी, हम तेरे मज़बा पर आते हैं, अपने आप को खाली करते हैं बाप जी, अपने गुनाहों का, गलतियों का इकरार करते हैं, ताकि बाप जी तेरे कलाम की गहरी बातें हमारे अंदर गहराई पकड़े और हम फल लाएं, 100 गुना फल लाएं, यीशु नाम में, आमीन आमीन। की अंजील मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 1 से, और आज का टॉपिक है बीज बोने वाले की तमसील, द पैराबल ऑफ द सोअर। इसी रोज यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। ऑन द सेम डे जीसस वेंट आउट ऑफ द हाउस एंड सैट बाय द सी। वर्स 1 और 2 से जब हम पढ़ते हैं हमें समझ आती है कि यीशु अपने घर से निकलते हैं ऑन दैट डे, निकलकर झील के किनारे जा बैठते हैं, और बहुत लोग, इतने लोग हो जाते हैं कि उनको किश्ती में चढ़ना पड़ता है ताकि वो सबसे एक जगह पे देखकर बात करें। आमीन। 3, और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। Then he spoke many things to them in parable, saying, Behold, a sower went out to sow. 3 में हम पढ़ते हैं कि उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कही, और कलाम में हम देखते भी हैं कि यीशु पैराबल्स में बातें करते थे। So what are parables? Parables are simple story that are used to illustrate a moral or a spiritual lesson as told by Jesus in the gospel. जब आप डिक्शनरी में देखते हो तो उसका मतलब ये है, एक सिंपल स्टोरी, अ मॉरल और अ स्पिरिचुअल लेसन। आमीन। जिस पैराबल में, जिस तमसील में यीशु उनसे बात कर रहे हैं और आज हमसे, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए, और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। हम सीधा वर्स 18 पे जाएंगे क्योंकि उधर इस तमसील की एक्सप्लेनेशन यस्सु ने दी है। 18, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो कुछ उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। स्ट्रेट टू वर्स 4, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। ये परिंदे कौन थे? वर्स 18 में है वो परिंदे शरीर थे। वर्स 19 में है वो परिंदे शरीर थे। जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले गया। वो बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं है। वो समझता नहीं है, तो जो कुछ उसके दिल में बोया गया था उसे शरीर ने आकर छीन लिया। सो ये वो हैं जो राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आके उस कलाम को छीन लिया, मतलब अबलीस ने आके उस कलाम को उनकी जिंदगी से छीन लिया। आमीन। वर्स 20, और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और उसे फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है। अब ये उनकी बात हो रही है जो सुनता है, आमीन भी बोल देता है, उस पर इनपुट भी डाल देता है, उसको सुन भी लेता है। आगे पढ़ते हैं वर्स 21 में, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। आमीन। ये वो हैं जो कलाम को सुन तो लेते हैं, कबूल भी कर लेते हैं, मगर जड़ नहीं अंदर जाती, उनके अंदर जड़ नहीं जाती। और कुछ दिन में, कुछ रोज में हम देखते हैं कोई उनकी जिंदगी में सिचुएशन आती है, फिर वो उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। वो सिचुएशंस में होते हैं, वो कलाम पे नहीं चल रहे होते, वो अकॉर्डिंगली टू द सिचुएशन चल रहे होते हैं। इसकी वजह से वो कलाम में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो सिचुएशंस को ज्यादा देखते हैं, उनका तवज्जो कलाम की तरफ नहीं है। 20 और 21 में जो पथरीली जमीन पे गिरे हैं, हम उसको वर्स 5 से रिलेट करते हैं। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। मतलब वो छोटे से होते हैं फिर दब जाते हैं, वो जल्दी से उग जाते हैं, इतने से हो जाते हैं, मगर फिर दब जाते हैं। वो मजबूत नहीं हो पाते क्योंकि उनका ध्यान, उनका फोकस, उनका रास्ता बार बार तब्दील हो जाता है, वो बार बार इधर उधर चले जाते हैं। ये उनकी बात हो रही है। आमीन। वर्स 22, और जो झाड़ियों में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है
और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। आमीन। 7, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा दिया। ये वही लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं मगर दुनिया की फिक्र, दुनिया की दौलत, दुनिया के रिश्ते, दुनिया की बातें, दुनिया की सोचें, पहनना ओढ़ना, खाना पीना और बस दुनिया उस कलाम को दबा देती है। वो कलाम को सुनते हैं, वो चर्च भी जाते होंगे, वो रोज अपना कलाम भी खोलते हैं, मगर जितनी देर कलाम में होते हैं बस उतनी देर ही कलाम में होते हैं। जैसे ही कलाम से निकलते हैं वैसे ही दुनिया में चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमने कलाम में पढ़ा क्या था, कलाम हमें सिखा क्या रहा था। वो वापस दुनिया में चले जाते हैं, वो वापस दूसरे दिन आते हैं, फिर से कलाम को पढ़ते हैं, फिर आमीन करते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं, मगर फिर जैसे ही कलाम से बाहर जाते हैं वो वापस से दुनिया में चले जाते हैं। दुनिया की फिक्रें उनको दबा देती हैं, दुनिया की सोचें, दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दबा देती हैं। वो कलाम फल ही नहीं ले आता, वो दब जाता है, वो बेफल रह जाते हैं, वो बेफल रह जाते हैं। सिर्फ कलाम को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ कलाम को सुनना ही नहीं है, कलाम को पढ़ना है, सुनना है और उसको हमारी उस वॉक में कलाम बंद करके हम कलाम ही में चल रहे होंगे। हम फिर दुनिया में नहीं चल रहे होंगे, हम कलाम में ही चल रहे होंगे। हमने कलाम पढ़ा मतलब आज भी हमें कलाम में चलना है, कल भी चलना है, परसों भी चलना है। अपनी जिंदगी के जितने दिन हैं हमें कलाम में चलना है। जो पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसको हम अपनी जिंदगी में रूटीन में लेकर आए। आमीन, आमीन, आमीन। We have to be focused, we have to be consistent. The consistency is the key to be consistent. Do not let go of the word of God in your life because of the responsibilities or because of the scenarios. The scenarios are there because we do not follow Jesus. We just read and we shut the book, we just shut the word of God and that's it. हमें दुनिया में रहते हुए कलाम में चलना है। हमें अगर दुनिया में रहते हुए हम दुनिया में चल रहे होंगे तो कलाम का पढ़ने का फिर फायदा ही नहीं है। 23, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। 23, और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। वर्स 8, और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। अच्छी जमीन का क्या मतलब है? अच्छी जमीन वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते समझते हैं और रुझू लाते हैं और वो उनकी जिंदगी में खुदा का कलाम अमली तौर पर नजर आता है। They are just not words, but the word is in action. They apply it in their life. आमीन। और फिर उनमें से भी कैटेगरी देखते हैं कि कुछ 100 गुना लाते हैं, कुछ 60 गुना लाते हैं, कुछ 30 गुना लाते हैं। अब उनकी कैपेसिटी पे है, how much they can push themselves. They want to be just कि वो 30 गुना लाएं या वो 60 गुना लाएं या वो 100 गुना लाएं। That's up to them. How deep they are and how deep the relationship they have with the mighty God. वो खुदा के कलाम को कितनी ईमानदारी से, कितनी ओबीडियंस से कबूल करते हैं। Praise the Lord. Very important. अब तो कलाम को हमने देख लिया कि एक अच्छी जमीन भी है जिसमें कलाम बोया जाता है। जो कलाम जो वो सुनते हैं, समझते हैं, वो फल लाते हैं, मगर उसमें से भी कुछ 100 गुना फलता है, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। हम कौन से हैं? हम पहले तो इन बीजों में से कौन से हैं? पहले हम करेक्शन में लेकर आए, क्योंकि जैसी तनबी होती है वैसे ही दोस्तियां खराब हो जाती है। जैसी तनबी होती है वैसे ही जो सिखा रहा होता है वो बुरा बन जाता है। जैसी तनबी होती है लोग दोबारा सुनते नहीं हैं, क्योंकि करेक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि बीज अंदर नहीं जाता, क्योंकि करेक्शन पसंद नहीं। हम रास्तबाज हैं। अगर हम रास्तबाज हैं तो हमारी जिंदगी में फल क्यों नहीं है? अगर हम रास्तबाज हैं तो हमारे हालात ऐसे क्यों हैं? क्योंकि कलाम बताता है कि जब खुदावंद हमें कलाम देता है, रास्ते बताता है, तो वो उनको बहाली की तरफ भी लेके जाता है। जैसे कि हमने कल पढ़ा कि यीशु पे आजमाइश जरूर आई थी कि वो एक बहुत बड़े काम को करने को थे। उसके लिए रूह उनको आजमाने के लिए लेकर गया जंगल में कि अबलीस से आजमाया जाए, मगर लेकर रूह गया था। और उसके बाद विदिन जैसे ही उनने पास हुए 1 2 3 दफा वो आजमाए गए और तीनों दफा वो फतहयाब हुए और
वैसे ही फरिश्तों ने आए और उनको मिनिस्टर करना शुरू कर दिया। ये नहीं होता कि हम उसी जगह पे पड़े रहते हैं, हम वैसे ही पड़े रहे सालों सालों से। दैट मीन्स वी आर जस्ट, हम सिर्फ एक खौफ से दुनियादारी में रहते हुए कलाम को सुन रहे हैं। अगर खुदा के खौफ में सुन रहे हैं तो फिर खुदा के खौफ में हम में तब्दीली नजर आनी चाहिए। हमारी सिचुएशन सालों साल से वैसी हो, आई एम सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग देयर। इन द वर्ड ऑफ गॉड देयर इज प्रोग्रेशन। इट्स नॉट वो रुके हुए पानी की तरह नहीं है, वो फ्लो होता है, वो फ्लो होता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए। बाप जी, मेरा यकीन है कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए और उन जगहों के लिए जो हमने अपने अंदर बाप जी वो कमी कमजोरियां खोद के बैठ गए हैं बाप जी, और उन्हीं में हम मुतमईन हैं। तो यीशु नाम से आज हम उन चीज़ों को रिब्यूक करते हैं अपने अंदर से, और तेरे कलाम को रिसीव करते हैं उस अच्छी ज़मीन की तरह जो 100 गुना फल लाए बाप जी, 30 नहीं, 60 नहीं बाप जी, 100 गुना फल लेकर आए यीशु नाम में, आमीन।